बेस्ट एनिमे जो 2023 में रिलीज हुआ और ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, तो अगर मेरी रैंकिंग से आप थोड़ा डिसएग्री करते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई लोग। नंबर 10 ज़ूम 100, पहला ही एपिसोड मास्टर स्ट्रोक। बेस्ट के पहले एपिसोड ने इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। इंस्टा खोलो, जहां देखो वहां ज़ूम 100 वही देख के मुझे क्यूरियोसिटी बनी और तब जाकर मैंने ये शो देखा एंड देन आई रियलाइज कि ये इतना पॉपुलर हो रहा है। अगर बेसिक में इसका प्रेमाइस देना हो तो ज़ूम 100 एक बहुत ही सेंसिटिव बट एक बहुत ही वैलिड पॉइंट के ऊपर फोकस करती है। कैसे वो अपने जापान में अपने बड़े बड़े कंपनीज अपने वर्कर पे एकदम प्रेशर डालती है उनसे कम पैसों में गधों की तरह काम करवाने का, क्योंकि उन्हें ड्यू डेट के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है किसी भी हालत में, भले ही उसी ऑफिस में उन्हें रहना पड़े, उसी ऑफिस में उन्हें खाना पड़े और उसी ऑफिस में उन्हें सोना पड़े। लोग हफ्ते तक उनके घर में जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने दिए गए वक्त के अंदर वो टारगेट पूरा करके उन्हें सबमिट करना है। और अपनी ज़ूम 100 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है और अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पुल ऑफ करने में शुरुआत में कामयाब हो भी जाती है। बट कहते हैं ना, उम्मीद किसी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसका एनिमे का फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड बैंग ऑन पॉइंट, इतना अच्छा कि इसके रिव्यूज देखिए नेटफ्लिक्स वालों ने एक मूवी रिलीज कर दी जो कि अपने एनिमे के 6 एपिसोड तक की है। बट आगे वही हुआ जिसका डर था, इसके एनिमे का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता गया और यही वजह है कि क्यों ये एनिमे इस लिस्ट पे 10th रैंक करती है। और हाँ, एक बात है जो मैं बताना भूल गया, माफ करना, कि इस एनिमे में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स भी है। तो अगर आपको इस एनिमे को और इसकी लाइव एक्शन मूवी को देखने है तो आपको ये दोनों ही शो नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगा, तो गो एंड चेक इट आउट। नंबर 9 पे 2 एनिमे जो कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था किसे रखे और किसे हटा दे, जो कि मैंने सोचा कि हटाना क्यों, दोनों को नंबर 9 पे रखते। तो नंबर 9 पे जो पहला एनिमे है हमारा, जिसका नाम है प्लूटो, और जो कि हमारे लॉर्ड नेटफ्लिक्स ने मेरे मुंह पे फेंक के मारा था। और जब मुझे पता चला कि ये एनिमे अपने नाव की उसावारा ने लिखा है, तो भाई ये सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफी थी, क्योंकि अगर आप ये वीडियो को देखते हो तो आप एनिमे के बारे में जानते हो, और अगर आप एनिमे के बारे में जानते हो तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, मॉन्स्टर, जो कि कहते हैं कि इसका जो कैरेक्टर है योहान लीबर, जो कि एनिमे की दुनिया का सबसे बेस्ट मैनिपुलेटर है। जो कि अब बात करें इस प्लूटो सीरीज के बारे में, तो ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर शो है जो कि अपना जो मर्डर जो होता है वो अपने मर्डर करने के बाद अपने विक्टिम के सर पे हॉर्न छोड़ जाता है और उसे पकड़ने के लिए अपना गवर्नमेंट एक हाईटेक रोबोट को हायर कर दिया, क्योंकि इस वाले वर्ल्ड में ह्यूमंस और रोबोट्स मिलजुल कर रहते हैं। इस वाले वर्ल्ड में ह्यूमंस और रोबोट्स को इक्वली राइट्स दिए गए हैं। तो इस वाले शो ने वो कर दिखाया जो कि ये बंदा अब तक नहीं कर पाया। एक बहुत ही रियलिस्टिक और एक बहुत ही मॉडर्न एनिमेशन स्टाइल एक्शन और एंजॉयबल शो है जो कि आपको मस्ट चेक इट आउट है। नंबर 9 पे जो दूसरा एनिमे है जो कि अपना हेल्स पैराडाइज, जो कि इसका स्टोरी, इसका कैरेक्टर, इसका एक्शन सब एक मिस्ट्री बना कर रखा है कि क्या चल रहा है, और धीरे धीरे आपको रिवील करते भी है पर एपिसोड। इसका फर्स्ट और सेकंड एपिसोड बहुत ही पसंद आया मेरे को, और स्पेशली इसका वाइफ का जो एंगल है वो ये सब क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वजह है। और हल्की हल्की आपको इससे मेरे को एक जॉन विक जैसे वाइफ देखी, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा था अपने वाइफ के प्यार के लिए कर रहा था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे भी 2 एनिमे रखे मैंने। तो अगर आप लड़कियों के टीएम से अपना मैसेज का रिप्लाई करते करते थक गए हो तो आ जाओ, थोड़ी सी प्यार की बातें कर लेते हैं, बस इतनी तो सही करेंगे। तो नंबर 8 पे जो हमारा पहला एनिमे है जिसका नाम है माय हैप्पी मैरिज, नहीं माय हैप्पी मैरिज नहीं, इसका शो का नाम ही है माय हैप्पी मैरिज। इस वाले शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इट वाज समथिंग न्यू। बस इसका पहला एपिसोड है, इसे जज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम एक बहुत ही बढ़िया शो मिस आउट कर दोगे। जो कि मैं मानता हूँ कि इसका शुरुआत की जो एपिसोड की जो पेसिंग है वो आपको स्लो फील जरूर होगी, बट मैं ये बात समझो कि इसका एक्शन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर तुम इस शो पे टिक गए तो तुम इस शो से प्यार कर बैठोगे। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे अपने खुद के घर में बचपन से उसके स्टेप मॉम के द्वारा बचपन से उसकी नौकरों की तरह बर्ताव किया जा रहा था, और फिर कैसे एक दिन उसकी जिंदगी में आता है उसका प्रिंस चार्मिंग, और फिर कैसे उसकी जिंदगी पलट जाती है। नहीं, मैं सिंड्रेला की बात नहीं कर रहा था भाई। इस शो के फीमेल लीड को देख के भाई उसकी प्यार और उसकी मासूमियत देख के भाई आप उसको शायद हिनाटा से कंपेयर कर दोगे, बट आप उसे कंपेयर करोगे नहीं, ये तो आप इस शो के देखने के बाद डिसाइड कर देना। बट पहले इस जाके इस शो को देखो जिसका नाम है माय हैप्पी मैरिज। नंबर 8 पे जो हमारा दूसरा एनिमे एक बहुत ही होलसम शो है जिसका नाम है स्किप एंड लोफर। भाई पर्सनली ये एनिमे मुझे बहुत ही कंफर्ट फील हुआ, क्योंकि इस जॉनर में जो बाकी एनिमे वो सिर्फ अपने निब्बा निबी के ऊपर फोकस करते हुए पूरे एनिमे की वाट लगा देते हैं, और वहीं पे ये एनिमे एग्जिस्ट करता है जिसका एनिमेशन, जिसकी राइटिंग, जिसका वॉइस एक्टिंग एकदम परफेक्टली काम करता है। क्योंकि एनिमेशन इसलिए क्योंकि हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी आंखें छोटी है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आंखों में ऐसा क्या पड़ा हो तो माफ करना, बट आप तक आपने एनिमे को ठीक तरह से ऑब्जर्व नहीं किया है, क्योंकि आखे एनिमे की इंडस्ट्री में जहाँ पे हमारे फीमेल कैरेक्टर्स को क्यूट एंड अडोरेबल दिखाने के लिए उनकी आंखें बड़ी दिखाई जाती है, वही हमारे जो मेन लीड है उसकी आंखें तुम देखना। इसकी स्टोरी, इसका कैरेक्टर, इसका म्यूजिक, इसका कैरेक्टर आर्क बहुत सही में अच्छा, और ये अपने स्टेक्स को भूलती नहीं है, और यही इस
इस शो की प्लस पॉइंट है और यही वजह है कि ये शो इस लिस्ट में 8वें नंबर पर रैंक करता है। और अब 8 नंबर की तो बात बहुत होगी, अब बढ़ते हैं 7वें पोजीशन। 7th पोजीशन पे है अपनी स्पाई एक्स फैमिली। देखो गुस्सा मत करना, मानता कि इसकी जगह अपने चेंसो मैन को होना चाहिए था, बट ये एनिमे भी काफी अच्छा है। क्यूट तो है अपने अन्य कैरेक्टर और स्पेशली इसका इंग्लिश डब बहुत ही बेहतरीन, और स्पेशली अपने आने के लिए जो इंग्लिश डब वॉइस एक्टर है वो काफी उस पे आने के कैरेक्टर पे, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पे और इसके हरकतों पे काफी अच्छी तरह मैच करती है। और अपने लॉयड और यॉर्क के लिए भी बहुत ही अच्छी तरह उसके वॉइस एक्टर हायर किए गए हैं और इस पे ये बहुत ही अच्छी तरह काम करती है। तो जब ये तीनों चारों कैरेक्टर एक प्रीमाइज तो बहुत ही देखे मजा आता है। तो अगर इस शो का ज्यादा प्रीमाइज देना हो तो जो हमारा लॉयड कैरेक्टर, जो मेन लॉयड कैरेक्टर है, वो एक प्रोफेशनली स्पाई और उसे एक बार एक मिशन मिलता है जिससे उसे इस बंदे के घर पे जाना होता है उसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। बट इतना आसान है कि ऐसे उसके घर पे चले जाए, उसके लिए उसे एक नकली फैमिली तैयार करनी पड़ेगी जहाँ पे टारगेट का एक बच्चा होता है जो कि स्कूल में पढ़ता है। तो उसका मिशन एकदम क्लियर है, उसे एक नकली फैमिली तैयार करनी है और अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजना है जहाँ पे ये बच्चा पढ़ता है और इन दोनों की दोस्ती करवानी है और उस बच्चे के थ्रू उसे उस बाप के घर में घुसना है। तो उसका मिशन तो एकदम क्लियर है, बट वो जो नकली फैमिली तैयार करता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर तो अपना स्पाई है ही प्रोफेशनल, उसको जो बीवी ढूंढता है, वो नकली बीवी, वो भी एक प्रोफेशनल असैसिन होती है। तो समझ लो वो बीवी भी उसकी एक किलर मशीन होती है और इस बात से वो ये बंदा बिल्कुल भी अनजान है। तो ये दोनों एक बच्चे अडॉप्ट करते हैं फॉस्टर होम से, जहाँ पे इस बच्चे के पास भी सुपर पावर होती है, जहाँ पे उसके सुपर पावर है टेलीपैथी, जिससे वो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है। तो ये फैमिली कोई भी आम फैमिली जैसे नहीं है, काफी एक्शन, काफी ड्रामा, काफी फनी, काफी इंजॉयबल एनिमे है ये। तो अगर आप कुछ वक्त हंसते हुए गुजारना चाहते हैं तो ये एनिमे आपको जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी, जिसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। तो नंबर 6 पे नन अदर देन अपना डीमन स्लेयर सीजन 3। और ये वाला लिस्ट में और ऊपर हो सकता था, बट क्योंकि ये वाला सीजन एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है जो हमें पिछले दोनों आर्क मतलब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड माय फेवरेट द म्यूटेंट हेड एंड बाय द वे रेंगोकू सर विल लव यू। यही वजह है कि ये वाला सीजन उन दोनों आर्क जैसे वो फ्लैशनेस और इमोशन देने वाला काम अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ये तो सारे इसके वीक पॉइंट, बल्कि काफी सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, जैसे कि इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट जो इस पूरे शो को एक बहुत ही मतलब अच्छी वाइब देता है, और इसका एक्शन जो भाई चुम्बेश और एक्शन जो है भैया यहाँ पे छू जाता है और दिल खुश रहता है। और स्पेशली इसका एपिसोड नंबर 5 वाला जो एक्शन सीक्वेंस हमें देखने मिला भाई, तानजीरो भाई साहब ने दिल खुश कर दिया मेरा। और भाई यही इसका एक्शन इस पूरे सीजन का सबसे बेस्ट सेलिंग पॉइंट है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसका सीजन सबसे अब तक क्या है सीजन से सबसे एपिक सबसे बेस्ट था, बट नहीं, ये अपने स्टेक्स पे जमा रहता है, ये अपने स्टेक्स को भूलता नहीं है और यही इस शो की पूरी सबसे खास बात है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। नंबर 5 पे है एक्शन पैक टीनेज ड्रामा टाइम टेबल और अपनी एक ब्रदरहुड वाली सीरीज जो कि अपनी टोक्यो रिवेंज सीजन 3। और इस सीजन के बारे में अगर हल्का सा प्रीमाइज देना होता, अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो वक्त में पीछे जा सकता है, ठीक है, अपने 12 साल पहले, और वो जाता भी है क्योंकि उसे कुछ इवेंट्स को ठीक करना है जिससे उसकी आज की जिंदगी संवर जाए। और उसकी जिंदगी कौन होती है? तो अपनी हीना, उसकी गर्लफ्रेंड। इस एनिमे का प्रीमाइज बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, एक बहुत ही ट्विस्टेड स्टोरी रखने का पोटेंशियल है इस वाले शो में। तो सुनने में आया था कि ये वाला एनिमे एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, टोक्यो में जो गैंग थी टोक्यो इवेंट्स करके उसी पे बेस्ड है। तो हमारा जो इस शो का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अपना ताकीमिजी साहब, वो वक्त में पीछे आता है अपनी बंदी को बचाने के लिए और इवेंचुअली उसे बचा भी लेता है, बट उसके होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से मिला के उसका एक दोस्त मिल जाता है। तो वो वक्त में फिर से पीछे जाता है वो अपने उस दोस्त को बचाने के लिए, बट वहाँ पे होते हैं काफी सारे टीनेज बॉयज का ग्रुप जो कि अपना खुद का सिंडिकेट बनाना चाहते हैं और वो अपने टोक्यो पे राज करना चाहते हैं। हाँ, टीनेज बॉयज का ग्रुप, बट ये कोई आम बॉयज नहीं है, सारे के सारे पहलवान टाइप, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है। और वहीं पे अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है ताकेमिची जो कि एक सिंगल पसली हड्डी है, बट अपने भाई का कैरेक्टर बहुत ही ब्रेव है। और वहीं पे इस शो में से काफी सारे कैरेक्टर्स है जिससे आपको लगाव हो जाएगा पर्सनली, स्पेशली माइकी और ड्रैकन का कैरेक्टर जो कि बहुत ही वेल रिटन कैरेक्टर्स है। शायद आप में से कई लोगों को इसका सीजन 1 काफी स्लो लगे, बट इसे छोड़ना मत, रुकना, क्योंकि ये शो एक वाइन की तरह है जिसका नशा धीरे धीरे वक्त के साथ चढ़ता है। और एक बार अगर इस एनिमे ने आपको हुक कर लिया तो आप इस नशे में हमेशा रहना चाहोगे। नंबर 4 विलेन सागा सीजन 2। और भाई पहले ही एक बात क्लियर कर दो पूरी तरह से कि ये एनिमे सबके लिए नहीं है। जो कहते हैं कि भाई मैच्योरिटी कब रियलाइज होती है, तो भाई तुम इस एनिमे को देखो, क्योंकि अगर तुम इस एनिमे को देखते हो, इसका सीजन 1 और सीजन 2, और अगर तुम इस दोनों सीजन से जरा भी कनेक्ट कर जाते हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब सही मायनों में मैच्योर बन चुके हो। क्योंकि भाई ये एनिमे मेरे दिल के काफी करीब है, एक स्पेशल जगह ओन करती है मेरे दिल में ये एनिमे। और ये उन कई वजहों में से एक वजह थी कि क्यों मैं इस साल इतना एक्साइटेड था। हाईली रिकमेंडेड, जो कि आपको इसके दोनों सीजन नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगा, जो कि इसका सीजन 1 मेरे लिए काफी बेहतर साबित हुआ था। यहाँ पे इसका सीजन 2 ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि उल्टा ही मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे साबित हुई। जहाँ पे इसका सीजन 2 जिस पॉइंट पे खत्म हुआ है वो मेरे लिए एक बहुत ही पीसफुल एंडिंग थी, जहाँ पे अगर
मांगा में तो इसके आगे आगे कहानी बहुत बची है, लेकिन अगर इसके क्रिएटर्स इसे यही पे सीजन 2 पे खत्म करना चाहे तब भी चलेगा, क्योंकि इसकी एंडिंग एक बहुत ही पीसफुल, एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एंडिंग थी। भाई एनिमे बहुत ही बढ़िया है, इतनी बढ़िया कि भाई इसको देखने के बाद मैं कुछ भी नया देख रहा तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, और ये सिलसिला तब तक चला जब तक हमारे लिस्ट की तीसरी एनिमे नहीं आई। नंबर 3 हेवनली डिल्यूजन। दो बहुत ही बड़े वाले रीजन की काफी सारी मिस्ट्रीज है इसके हर एक एपिसोड के अंदर, और इसके शो के अंदर हाँ आपको हल्के हल्के क्लूज मिलेंगे, बट अगर आप इसके पे ध्यान दो तो बस इसके एपिसोड पे ध्यान देना, कहीं और मत ध्यान देना, क्योंकि सलवार के अंदर तलवार है बाप। इसके प्लॉट के बारे में बताना सही नहीं होगा, बस तुम इतना समझ लो कि इसके हर एक एपिसोड के आखिर में तुम्हें लगा कि तुम सब कुछ समझ गए, बट बाद में तुम खुद ही कहोगे कि साला कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेकंड बड़ा रीजन इसका एनिमेशन बैंग ऑन पॉइंट, ना ज़्यादा फ्लैशिंग ना ज़्यादा फैंसी फील होता है, अपना एकदम परफेक्ट मात्रा में मिक्स किया है जहाँ पे इसका, और यही इस शो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जहाँ इस शो का हर एक फ्रेम बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फील होता है। और इसके कैरेक्टर्स भाई बहुत ही वेल रिटन कैरेक्टर है, स्पेशली ये बंदा जो कि मेरा अब तक का इस साल का सबसे फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है, जो कि पेशेंट एक डॉक्टर है और अपने पेशेंट से प्यार कर मिलता है, जो कि अपने ज़ॉम्बी में बदलने वाली होती है। इसके बावजूद ये शख्स वो हर नाकामयाब कोशिश करता है जिससे वो अपने प्यार को जिंदा रख सकते हैं। भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ कैरेक्टर है, और ये बंदा लिटरली अपने बॉडी के ऑर्गन्स डोनेट कर देता है अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए। अगर अब तक आपने ये शो चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लेना, जो कि आपको देखने मिल जाएगा डिज्नी हॉटस्टार पे, जिसका नाम है हेवनली डिल्यूजन। नंबर 2 पे नन अदर देन एज मी एज यू एज वी ऑल एक्सपेक्टेड, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2। भाई ये एनीमे आप किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि जब भी इंडिया में जिक्र होगा कि भाई वो थी कौन से एनिमे थी जिसने इंडिया में एनिमे की कम्युनिटी को यहाँ से यहाँ पहुंचा, तब थ्रूआउट द हेवन एंड अर्थ एक नाम उठेगा, सातोरू गोजो। भाई ये वो शख्स है, ये वो बंदा है जहाँ पे अक्की जब दुनिया हिसाब लगा रही थी कि जो रिजल्ट हमें आने वाले कुछ साल में देखने मिलेगा, वही ये शख्स सामने आता है जिसने अकेले ने खुद के दम पे वो टारगेट इसी साल पूरा कर दिखाया। सीजन 2 के पहले 6 एपिसोड को आपने हिडन इन्वेंटरी आर्क ने कवर किया, जिसमें अपने गोजो भाई की चहकती जवानी दिखाई गई है, और उसके बाद आता है अपना शिबुया इंसिडेंट, जहाँ पे इसमें अब तक टोटल 17 एपिसोड आए हैं, और जो कि इसके हर एक एपिसोड भाई बैंग ऑन पॉइंट, साला एक के ऊपर एक। अरे भाई इसका एनिमेशन, इसका आर्ट स्टाइल भाई लाजवाब। यही तो यही फर्क है मांगा में और एनिमेशन में, जहाँ पे आपको मांगा में सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट पैनल देखने मिलता है, और वहीं पे आपने इसके एनिमेशन की भाई जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो अपने डैडी तोजी भाई साहब, क्या एनिमेशन किया था इनका, दिल खुश हो गया देखिए। दूसरे भाई साहब अपने नोबारा दीदी, देखो बहुत दिल से बुरा लगा, रेस्ट इन पीस। और तीसरे हम सबके चाहिए सबके लाडले नानामी सर, भाई साहब क्या वॉइस एक्टर है इनके, भाई साहब दिल के साथ साथ आत्मा भी ले जाते हैं। देखो ऑल ओवर अपने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 इस लिस्ट में नंबर 2 पोजीशन डिजर्व करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ऑल बिकॉज ऑफ अपने गोजो भाई साहब। एक सवाल जो अपने सारे सातों गोजो फैंस के लिए, कि अपने गोजो भाई साहब एक गाना ओन कर रहे, तो वो गाना कौन सा है कमेंट्स में बताना। अब बात कर ले अपने लिस्ट की नंबर 1 एनीमे, जो कि अपने अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन पार्ट 3 के बारे में, जो कि भाई मैं जानता हूँ कि दिल टूटा, ये एंडिंग कोई भी डिजर्व नहीं करता, ना मैं ना तुम कोई भी नहीं, बट मैं इसे ऐसे सोचता हूँ कि साला सबसे अच्छा तरीका यही था, सबसे खूबसूरत डेस्टिनी यही थी कि साला आप मैं इससे इतना प्यार कर लगा कि आप तो इसे फाइनली जाने दे सकता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी कभी हैप्पी एंडिंग थी नहीं। ये स्टोरी थी अपने एरन भाई साहब की फ्रीडम की, जो कि आप उसे मिकासा की बाहों में मौत के साथ मिल चुके। इसका स्टोरी, इसका एक्शन, इसके कैरेक्टर जो कि इस पूरे शो की सबसे मेन सेलिंग पॉइंट है, और इसका स्पेशली इसका एक्शन जो कि हमें कंसिस्टेंटली इस हर एक सीजन में बेहतर होता नजर आ रहा है। जो कि अगर आपको कंपेयर करना हो तो इसका सीजन 1 का एनिमेशन और इस वाले सीजन का एनिमेशन कंपेयर करके देख लेना, आपको फर्क नजर आ जाएगा। खैर अगली बार किसी और स्टोरी में हम अपनी कहानी को पूरा करेंगे। खैर ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, क्योंकि नया साल आ रहा है जिसकी शुरुआत हम हंसते हुए बाहें फैलाकर करेंगे। तो वेल ये तो थी मेरी टॉप 10 बेस्ट एनिमे 2023 की लिस्ट। वेल आप अपनी लिस्ट कमेंट्स में बताना मत भूलना, रहा आपकी न्यू ईयर की ओथ क्या है ये बताना मत भूलना। मेरी ओथ है कि मैं अगले साल से इस चैनल पे मूवीज के रिव्यूज भी डालूंगा, तो वेल आपको ये आइडिया कैसे लगा ये भी बताना। मैं आपसे मिलूंगा अगले साल नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे गुड, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। हैप्पी न्यू ईयर।